टेबल से शादी। निमी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुकी थी और अंश उन्हें लेकर घर आने लगता है। हॉस्पिटल घर से ज़्यादा दूर नहीं था, जिस वजह से वो दोनों जल्दी ही अपनी बेटी को लेकर घर पहुंच जाते हैं। अंश की कार रुकी और दोनों बाहर आए। इस बार बेबी को अंश ने अपनी गोद में ले लिया था, क्योंकि निमी ने बहुत देर से ले रखा था। अंदर गेट पर जब वो आए तो देखते हैं कि पूरा घर सजा हुआ है और दादी जी ने उन्हें गेट पे ही रोक दिया। फिर वो उन तीनों की आरती करती है और उसके बाद बेबी की पैर की छाप एक सफ़ेद कपड़े में लेती है। उन तीनों का ये पल यादगार बना रहे, इसीलिए दादी ये सब करती है। उसके बाद ही उन्होंने उनको अंदर आने दिया, फिर सीधे घर में बने मंदिर में लेकर गई और भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। अब आगे अंश निमी अपने रूम में गए। आज बहुत समय के बाद निमी अपने ऊपर वाले रूम में आई। निमी की प्रेगनेंसी की वजह से अंश ने अपने रूम को नीचे शिफ्ट करवाया था, पर अब फिर से उसने रूम को ऊपर शिफ्ट करवा लिया। हालांकि अंश हॉस्पिटल में ही था, लेकिन वहीं से उसने ये करने का ऑर्डर दे दिया था। निमी रूम में जाके देखती है, उस रूम में थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। उस रूम में अब बेबी के लिए बहुत से टॉयज रखे हुए थे, साथ ही एक लकड़ी का पालना रखा हुआ था। वो सभी देख के निमी खुश होते हुए बोली, ये सब कितना प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये पसंद आया, अंश ने कहा और बेबी को उस पालने में सुला दिया। निमी ध्यान से अंश को देख रही होती है। उसे अंश का अब नया रूप देखने को मिल रहा है। वो कहते हैं ना कि एक बच्चे के साथ एक माँ और बाप का भी नया जन्म होता है। अंश प्यार से अपनी बेटी को देखने लगा, जिसे देख के निमी बोली, इतना प्यार क्यों नहीं करना चाहिए? अंश ने पूछा। अंश की बात सुन के निमी बोली, ठीक है, कर लीजिए प्यार, मैं चली सोने। निमी ने ये कहा और वो सीधे जाकर बेड पर लेट जाती है। रात में निमी बहुत बार जगी थी, जिस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। इसीलिए निमी आते ही अपने प्यारे से बेड पे लेट के सोने लगी। अंश ने उसे ऐसा करते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भी जानता है कि निमी को अभी सच में रेस्ट की ज़रूरत है। जैसे ही निमी को नींद आने लगी, वैसे उसकी प्यारी बेटी जाग गई और रोने लगी। जैसे उसे पता चल गया हो कि उसकी मॉम अब सोने वाली है। उसे रोता हुआ देख के अंश उसे अपने हाथ में लेता है और उसे चुप करवाने लगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसे भूख लगी थी, जिस वजह से वो जोर से रोने लगी। निमी थक हार के उठी और अंश के हाथ से उसे लेकर उसे दूध पिलाने लगी। अंश अपने कपड़े चेंज करने के लिए और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। निमी की आंखों में अभी भी नींद होता है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब उसकी नन्ही सी शहजादी जाग चुकी है। तुम मुझे सोने तो नहीं दोगी तो ठीक है, अब हम साथ में खेलते हैं, निमी ने अपनी बेटी को देखते हुए कहा। मिता का रूम। मिता अपने रूम में बैठी हुई किसी गहरे सोच में होती है। तभी उसके रूम में आदि आके बोला, क्या हुआ है? मैं देख रहा हूँ कुछ तो गलत है। हाँ, मुझे एक मैसेज आया और बस उसी के बारे में सोच रही हूँ, मिता ने आदि की बातों का जवाब देते हुए कहा। निमी और अंश के घर आने के बाद जब मिता अपने रूम में आके अपने फ़ोन को देखी, तब उसकी नज़र एक मेल पर गया, जिसे देखकर मिता को टेंशन होने लगी। कैसा मेल? आदि की बात सुन के मिता ने उसे भी वो मेल दिखाया, जिसे देख के आदि का भी चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद उसने खुद को संभाला और बोला, ये किसी का मजाक होगा। पर कोई ऐसा मजाक क्यों करेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर कौन ऐसा बेकार और वाहियात मजाक करेगा? ये हम दोनों के ही आइडेंटिटी पर सवाल है, मिता ने गुस्से से कहा। आदि की नज़र
अभी भी उस मेल पर थी और उसे देखते हुए बोला, डोंट टेल मी मिता कि तुम इसके बारे में मॉम या डैड से कुछ पूछने वाली हो। ये ठीक नहीं रहेगा। आदि की बात सुन के मिता ने पलट के उसे देखा, क्योंकि वो बात करते हुए अपने रूम में खिड़की के पास चली गई थी और आदि की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई थी। आदि की तरफ देखते हुए मिता ने कहा, आई नो मुझे क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं। मैं भी समझ सकती हूँ कि ये बात उन्हें तकलीफ देगी, वो शायद गुस्सा भी दिला दे। इसीलिए मैं सिर्फ एक बेकार के मेल की वजह से कुछ नहीं करने वाली। मिता के कहे हुए शब्दों को सुनकर आदि को तसल्ली हुई, क्योंकि वो मिता को जानता है। उसका नेचर शांत रहने वाला नहीं है, इसीलिए उसे डर था कि वह किसी भी ऐसे वैसे मेल की वजह से डिस्टर्ब होकर कुछ गलत ना कर ले। आदि ने एक बार फिर से मिता को शांत रहने के लिए कहा और साथ ही उसे दिलासा दिया कि वो इस मेल भेजने वालों को जल्दी ढूंढ लेगा। मिता को यकीन था कि आदि उसे ढूंढ लेगा। शाम का वक्त शाम के करीब 5 बज रहे थे और सभी लोग लिविंग हॉल में बैठे हुए बेबी के साथ खेल रहे होते हैं। मिता वहाँ आती है। वो सोफे पर बैठे हुए निमी को देख उसके पास गई और बोली, तुम रेस्ट क्यों नहीं कर रही है? मैं जब भी सोने के लिए गई बेबी जाग जाती और रोने लगती। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसे पता चल जाता है कि अब मैं सोने वाली हूँ, तो अब मुझे उठना है और रोना है। निमी ने मिता की बात सुन के कहा। मिता हंसते हुए निमी के बगल में बैठ के बोली, तेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। अच्छा ये छोड़, मैंने बेबी के लिए एक प्यारा सा नाम सोचा है। मिता ने इतना कहा ही था कि सामने बैठी हुई माला ने मिता को देख के कहा, हेलो मैडम, तुम कहाँ चलती हुई ट्रेन में चढ़ रही हो? बेबी का नाम मैं रखूँगी। क्यों? आप क्यों? मैं रखूँगी नाम, मिता ने माला को देखते हुए कहा। क्योंकि मैं बड़ी हूँ, माला ने कहा। उन दोनों को लड़ता हुआ देख के दादी जी जो बेबी के हाथ में लिए खेल रही थी, तब वो बोली, लड़ना बंद करो तुम दोनों। दादी जी की बात सुन के दोनों उनकी तरफ देखी और मिता ने कहा, दादी ये कौन सी बात हुई कि माला दी नाम रखेगी और मैं नहीं? नहीं दादी, अब इसकी बात में मत आइए, मैं बेबी का नाम रखूँगी, माला ने भी कहा। दादी जी अब उन दोनों की बात सुन के अपने सिर पर हाथ रख ली। ये दोनों नाम रखने जैसे बात पर लड़ाई कर रहे हैं। दादी जी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो उसे कैसे समझाए। ये दोनों ज़्यादा नहीं लड़ा करते थे, पर जब भी लड़ते बहुत लड़ाई करते थे। दादी जी उन दोनों का झगड़ा देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम दोनों एक ही नाम सोच लो और दोनों का सोचा हुआ नाम ही रखा जाएगा। माला और मिता को दादी की बात तो सही लगी, लेकिन दोनों ने पहले से ही नाम सोच लिया था। वो दोनों इस नाम से पीछे नहीं हटना चाहते थे। मिता ने कहा, ठीक है फिर दी को मेरे नाम से सहमत होना पड़ेगा। क्यों? मैं तेरे दिए हुए नाम से सहमत रहूं? तुम मेरे नाम से सहमत हो जाओ, क्योंकि मैंने भी एक अच्छा सा नाम सोचा हुआ है, माला ने भी कहा। दोनों फिर से एक बात पे लड़ाई करने लगे। सभी ने एक बार फिर से उन्हें लड़ते हुए देखा और वो अब दोनों की लड़ाई में नहीं पड़ते हुए बेबी के साथ खेलने लगे। बेबी को बहुत जल्दी से भूख लग जाती है और वो रोने लगती है, जिस वजह से निमी उसे वापस से अपने रूम में लेकर चली गई। दूसरी तरफ शहर के एक बड़े से विला के लिविंग हॉल के बड़े सोफे पर हर्ष बैठा हुआ अपने हाथ में फ़ोन पकड़े उसमें निमी की फ़ोटो को देख रहा होता है। उस फोटो में निमी एग्ज़ाम लिख रही है। शायद यह फ़ोटो तब लिया गया जब निमी एग्ज़ाम दे रही होती है। हर्ष की आंखों में अभी भी उसके लिए बहुत प्यार है और साथ ही एक दर्द भी, शायद निमी को ना पाने का दर्द। वह उस लिविंग हॉल में आते हुए हर्ष की तरफ देखा और साथ ही उसे निमी की फ़ोटो देखते हुए भी देख लिया।
और उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सर, हमें मीटिंग के लिए जाना है। हर्ष ने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ पवन की तरफ देखते हुए कहा, मैं पिछले 10 महीने से काम ही कर रहा हूँ, पूरे देश में, कभी इस स्टेट में कभी उस स्टेट में काम की वजह से जाना पड़ रहा है और मैं अब थक चुका हूँ। बहुत टाइम हो गया है, इसीलिए मुझे अब निमी से मिलना है। हर्ष की बात सुनकर पवन के चेहरे का एक्सप्रेशन बेचारों की तरह हो गया, क्योंकि अब निमी का कॉलेज ख़त्म हो चुका है, जिस वजह से हर्ष का निमी से मिलने का मतलब है कि उसे बाहर कहीं मिलना है और निमी खुद कभी हर्ष से मिलने नहीं आएगी। इसीलिए मैटर सबसे ज़्यादा पवन को ही परेशानी दे रहा है, क्योंकि उसे ही कुछ सेटिंग करनी होगी। यार बॉस कभी भी मेरे लिए प्रॉब्लम ख़त्म क्यों नहीं होने दे रहे हैं? जैसे ही मुझे लगता है अब मैं चैन की सांस लूँगा, लेकिन तभी ये कुछ काम पकड़ा देते हैं। हद होती है, ये समझते क्यों नहीं हैं? निमी कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि अंश मित्तल की वाइफ है। पवन ने ये बात अपने मन में सोचते हुए कहा। जाहिर है कि पवन ये बात हर्ष के सामने नहीं बोल सकता है। हर्ष ने जब देखा पवन किसी सोच में खो गया है, तब हर्ष ने अपने बगल में रखे हुए एक फाइल से पेपर निकाल के उसका रोल बनाया और पवन पर फेंक के बोला, तुम क्या जागते हुए सो गए हो? पवन के चेहरे पर जब वो पेपर लगा, तब जाके वो अपने होश में आया और हर्ष की बात सुन के हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ तो नहीं हुआ है सर? तब कुछ सोचो और करो, मुझे कल तक इसका कोई सॉल्यूशन देना, हर्ष ने पवन को कहा। रात का वक्त, आज ऑफिस से आया और आते ही वो अपनी प्यारी सी बेटी को देखने के लिए पालने के पास गया और देखा उसकी बेटी आराम से सो रही है। निमी ने जब ये देखा कि अंश आते ही बेबी के पास चला गया और उसे इग्नोर कर दिया, निमी ये देख के अपने मुंह को फुला ली और बोली, लगता है अब मेरी इम्पोर्टेंस खो चुकी है। अंश का ध्यान निमी की तरफ अब जाके आया और वो स्माइल करते हुए देखा और निमी के पास आके उसके सिर पर किस किया, लेकिन निमी ने अभी भी अपने मुंह को फुला के रखा था। अंश ने ये देख के गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें अब हमारी बेटी से जलन हो रही है? नहीं, मुझे बेबी से जलन नहीं हो रही है, मुझे बस आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है। निमी की बात सुन के अंश जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। अंश ने देखा उसे संदीप कॉल कर रहा है। उसे देख के अंश ने कॉल रिसीव किया। सामने से संदीप बोला, अंश तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी बिजी हूँ, अंश ने सीधे से जवाब दिया। संदीप उसकी बात सुनकर बोला, ऐसा क्या काम कर रहे हो? मैं अपनी वाइफ के साथ लड़ाई करने में बिजी हूँ, अंश ने ये कहा और कॉल कट कर दिया। संदीप ने जब अंश की बात सुनी, तब उसने खुद से कहा, हद होती है यार, ये अपनी वाइफ के साथ लड़ाई इतना एंजॉय कर रहा है। संदीप का कॉल कट करने के बाद अंश ने निमी की तरफ देखते हुए कहा, हो गया तुम्हारा रूठना? निमी जो नाराज बैठी हुई थी, वो अपनी जगह से उठ के बेबी के पास गई और उसे देखा कि वो अच्छे से सो रही है, और फिर अंश को इग्नोर करते हुए क्लोसेट रूम की तरफ गई और एक नाइट ड्रेस जिस पे डोरेमोन का प्रिंट किया हुआ था, उसे पहन के बाहर आई। अंश वैसे ही खड़ा निमी का वेट कर रहा था, लेकिन निमी से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसे देख के अंश ने अपनी आईब्रो को सिकुड़ लिया और निमी के पास जाके उसे गोद में उठा लिया। अंश की इस हरकत से निमी हैरान होते हुए बोली, अंश ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। क्यों? तुमने ही तो मुझे कहा कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया है, तो अब अपनी पूरी अटेंशन तुम्हें दे रहा हूँ, इसमें कुछ गलत है क्या? अंश की बातें सुनने के बाद निमी ने उसे हैरान होते हुए देखा
और फिर जैसे वो अंश को कुछ कहने को हुई, अंश ने उसके होठों पे अपने होठ रख के उसके शब्दों को उसके मुंह में ही कैद कर दिया और उसे बहुत प्यार से किस करने लगा। निमी अंश के इस एक्शन के लिए अभी रेडी नहीं थी और वो एकदम से इस किस से चौंक जाती है। पर कुछ देर बाद वो भी उस एहसास में खोने लगती है और अंश को बदले में किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे थे। उन्हें देख के ऐसा लग रहा मानो उनके अलावा इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुन के दोनों वापस से असल दुनिया में लौट जाते हैं। अंश की गोद से उतर के निमी जल्दी से बेबी के पास गई जो नींद से जागकर रो रही थी। निमी ने उसे जल्दी से अपनी गोद में लिया और उसे चुप करवाते हुए दूध पिलाने लगी। अंश फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गया। वहीं दूसरी तरफ संदीप अंश से बात करने के बाद चिढ़ा हुआ था क्योंकि अंश ने उसे आने से मना कर दिया, पर वो इस बात को भी समझता है कि निमी को अभी अंश की ज़रूरत है। निमी से मिलने के बाद संदीप को बहुत अच्छा लगा था और वो अक्सर ही अंश से मिलने अंश के घर जाके उससे मिला करता और वो जब भी उसके घर जाता तब निमी के लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेकर जाता। वो ऐसे वैसे फ्रूट्स लेकर जाता जिसके निमी ने कभी नाम भी नहीं सुने थे। वो स्पेशली अदर कंट्रीज से उन फ्रूट्स को मंगवाया था। संदीप अभी ठीक मूड में नहीं लग रहा था। उसे ऐसे देख के उसका असिस्टेंट बोला, सर कुछ बात है क्या? आपका मूड ऑफ लग रहा है। लग रहा है मेरा मूड ऑफ है। मैंने सोचा था कि मैं एक गेट टुगेदर प्लान करता हूँ अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ही मना कर दिया। अपने बॉस की बात सुन के असिस्टेंट समझ गया कि संदीप अंश की बात कर रहा है, इसीलिए वह संदीप को समझाते हुए लहजे में बोला, लेकिन सर अंश सर की कल ही बेटी हुई है, ऐसे में अब कोर्स वो अभी अपने फैमिली के साथ में रहेंगे। संदीप ने सोचते हुए कहा। फिर अगले ही पल अपने मूड को चेंज करते हुए कहा, मुझे भी पता है वो कहाँ बिजी है, इसलिए तुम्हें मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। और जाके वो सारे गिफ्ट लेकर आओ जो मैंने कहा था। साथ ही बहुत सारे ऑप्शन भी, मैं खुद डिसाइड करूँगा कौन सा बेस्ट है। संदीप की बात सुन के उसका असिस्टेंट तुरंत वहाँ से चला गया क्योंकि उसे संदीप के इस खराब मूड की वजह से कोई भी डांट नहीं खानी। उसके असिस्टेंट के चले जाने के बाद संदीप ने गेट टुगेदर का प्लान ड्रॉप किया और अपने लैपटॉप को ओपन करके काम करने लगा। इन दिनों संदीप पे भी बहुत प्रेशर आ गया था क्योंकि उसका सौतेला भाई गौरव उससे कंपनी में पोजीशन छीनने के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है। संदीप किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देगा। ये कंपनी उसके दादाजी ने बहुत भरोसे करके उसके हाथ में दिया था और संदीप इस छोटे से मैटर को भी हैंडल नहीं कर पाया तो इससे वो अपने दादाजी के भरोसे को ही चोट पहुंचाएगा। संदीप ने अब अपना पूरा फोकस कंपनी के कामों में कर दिया था क्योंकि अब उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। अब उसे एक सच्चा प्यार मिल चुका, उसे उसकी ज़िंदगी फिर से मिल गई और ये न्यू मोटिवेशन भी उसे मिल गया। सुबह का वक्त हर्ष के विला में हर्ष अपने सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने पवन खड़ा होकर उसे निमी के बारे में बता रहा होता है। पवन को बहुत मुश्किल से ये इन्फॉर्मेशन मिली और वो बहुत हिम्मत करके हर्ष से बोला, सर निमी मैम MBA कर रही है ऑनलाइन और इन कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल गया है। पवन की पहेलियों जैसी बातें सुन के हर्ष इरिटेट होते हुए उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे अपनी आंखों से वार्निंग दे रहा हो कि अब कोई बकवास किया तो उसे नहीं छोड़ने वाला है, इसीलिए जो बात है साफ साफ बता दो।
हर्ष का लुक देख के पवन ने अपने मन में कहा, अभी कुछ कहा भी नहीं तब ऐसा लुक दे रहे हैं। अगर मैंने इन्हें बता दिया कि निमि ने एक बेटी को जन्म दिया है और अब वो एक बच्ची की माँ है, तब इनका क्या हाल होने वाला है। पवन, हर्ष ने चिल्लाते हुए पवन का नाम लिया, क्योंकि पवन अपने ख्यालों में खो गया था, जिस वजह से उसे हर्ष की बात नहीं सुनाई दे रही थी। हर्ष की तेज आवाज़ को सुनकर पवन अपनी असल दुनिया में आते हुए हड़बड़ा के बोला, यस सर, यस सर। तुम बार बार किसके ख्यालों में खो जाते हो, चंद्रमुखी के या पारो के? चंद्रमुखी और पारो देवदास बनने के दिन इनके आए हैं और ये लाइन मुझे बोल रहे हैं, पवन ने मन में कहा। जाहिर है ये बात भी वो हर्ष के सामने बोलने की हिम्मत नहीं दिखा सकता है। सर, वो मैंने पता करवाया है कि निमि मैम प्रेग्नेंट थी और 2 दिन पहले ही डिलीवरी हुई और उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। पवन ने ये बात बहुत जल्दी कही और फिर चुप होकर हर्ष के चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लगा। उम्मीद के मुताबिक हर्ष के चेहरे का एक्सप्रेशन दिल टूट जाने वाले आशिक की तरह ही थी। पवन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, वहाँ से चला जाए या फिर यहीं खड़े होके हर्ष के बिखरे हुए दिल को समेटे। फिर एक और ख्याल पवन के मन में आया और उसने खुद से कहा, बॉस ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? निमि मैरिड है और उनका हस्बैंड अंश मित्तल है। बॉस को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो अंश मित्तल से निमि को छीन सकते हैं? अगर इसका जवाब हाँ में है तो मुझे सच में बॉस की सोच पर तरस आता है। तुम जाओ यहाँ से। हर्ष की तेज आवाज़ पवन को ख्यालों से बाहर लाया और पवन को तो जैसे इसी पल का इंतजार था। हर्ष के कहते ही वो वहाँ से मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गया। निमि की बेटी, हर्ष ने अपने आप में बड़बड़ाते हुए कहा और फिर एक फीकी सी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई, जैसे खुद पे ही हंस रहा हो। हर्ष को ये बात अच्छे से पता है कि निमि उसकी किस्मत में नहीं है, कम से कम इस जन्म में तो नहीं, लेकिन फिर भी वो गिव अप नहीं करना चाहता था। लेकिन अब जब उसे ये बात पता चली कि निमि माँ बन चुकी है, तो हर्ष कभी ऐसा कुछ करने के बारे में नहीं सोचेगा। हर्ष ने अपना फ़ोन निकाल के निमि को एक मैसेज सेंड किया, जिसमें उसने लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। निमि ने तो हर्ष को सिर्फ यही बताया था कि उसका बीएफ है, लेकिन जब साहिल का मैटर हुआ था तब हर्ष को ये बात पता चली थी कि निमि मैरिड है और उसका हस्बैंड अंश मित्तल ही है। वहीं दूसरी तरफ निमि अपने फ़ोन पर आए हुए हर्ष के नंबर से आए हुए मैसेज को देख के सोचने लगती है कि आखिर हर्ष ने उसे ऐसा मैसेज क्यों भेजा है। निमि को कहीं गुम देख के अंश उसके पास आया, जो अभी अपनी बेटी को हाथ में लिया हुआ था। वो निमि के पास आके बोला, निमि क्या हुआ, कहाँ खोई हो? अंश, ये हर्ष का मैसेज आया और जिसमें उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ है। उसने मुझे किस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है? निमि की बात सुनकर अंश समझ गया कि हर्ष को उनकी बेटी के बारे में पता चल चुका है। अंश निमि को देख के बोला, शायद उसे हमारी शादी और हमारी बेटी के बारे में पता चल चुका है और वो इसी बात के लिए बोल रहा है। खैर छोड़ो इस बात को और तुम रेडी हो जाओ, आज पूजा है। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।